गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.3। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ, जो कि इंग्लिश मीडियम की मैथ है, यूनिट 4। और यहाँ से आपका पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जियोमेट्री, जिसमें कि जो चैप्टर है वो है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। तो बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिन्हें कि हम लोग पहले देख लेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये देखिए, जैसे कि पहला दिया हुआ है पॉइंट। पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है, हम पॉइंट को कैसे जानेंगे या पॉइंट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, और ये देखिए डॉटेड टाइप में एक हमें पॉइंट बिंदु दिखाई पड़ रहा है, जिसे कि हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। दिया हुआ, इफ यू ऑब्जर्व द स्टार इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट यू कैन ओनली आइडेंटिफाई द स्टार लाइक टिनी डॉट इन द स्काई। हमें बताया जा रहा है कि जब हम कभी कभी रात के समय आसमान में देखते हैं तो जो तारे होते हैं वो ज्यादा रात हो जाने पर हमें एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ते हैं स्काई में। वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि डॉट लाइक पॉइंट टाइप में दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी क्या होता है, क्या उन्हें हम कैसे क्या कहते हैं कि हमें पॉइंट टाइप में दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे उनकी आकृति पॉइंट टाइप में। दीज स्टार्स कैन गिव द आइडिया ऑफ द पॉइंट। वे तारे जो हैं वो हमें पॉइंट का आइडिया, मतलब ऐसा आइडिया दिलाते हैं कि वो क्या है, एक पॉइंट के टाइप में हमें दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। Touch the sharpened end of a piece of paper. The part which is touched give us a dot. This dot is called point. बताया जा रहा है हमें touch its sharpened end of the piece of paper। जैसे कि कोई प्लेन पेपर हो, ये प्लेन नहीं है लेकिन कोई प्लेन पेपर हो, और क्या है, पेंसिल की शार्प नोक से अगर हम ऐसे वहां पे कोई पॉइंट रख देते हैं, डॉट रख देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। तो ये क्या होता है, पॉइंट। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया ए, बी और सी जो है वो क्या है, हमारे पॉइंट ही है। इट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर सच एज ए, बी, सी, टी, सी, एस, सो द एडजेसेंट फिगर। ये देखिए, यहाँ पे हमें पॉइंट किसे कहते हैं वो बताया गया है। रिमेम्बर, अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट इट हैज नो शेप और साइज। हमें बताया जा रहा है कि जो पॉइंट है वो डिटरमाइन अ लोकेशन ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य होता है इसकी हिंदी, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है पॉइंट उसे डिटरमाइन करता है, लेकिन इट हैज नो शेप और साइज, इसकी कोई आकृति और आकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, लाइन किसे कहते हैं हम देख लेंगे। लाइन क्या है, लाइन हम किसे कहते हैं? तो अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ज्वाइंटेड टुगेदर ऑन अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग identify in both direction. A line has no end point, no height or width, but has indefinite length. A length that passes through the 2 points A and B is denoted by AB, or it can also be denoted by single small letter of alphabet, say L, as shown below. हमें ये बताया गया है कि अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। एक लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट, मतलब हम कई सारे पॉइंटों को ज्वाइन, मतलब कई सारे पॉइंटों को ज्वाइन करके बना सकते हैं। और टुगेदर ऑन स्ट्रेट पाथ, मतलब एक सीधी रेखा में कई सारे पॉइंटों को मिलाकर हम एक लाइन बना सकते हैं। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु नहीं होता है। नो हाइट, इसकी कोई मोटाई, मतलब हाइट नहीं होती है, और इसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है।
विद बट हैज आइडेंटिफाई लेंथ। हाँ, लेकिन ये जो है वो लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है इसे प्रदर्शित करती है। तो लाइन हम किसे कहेंगे? लाइन की कई सारे बिंदुओं से कई सारे बिंदु एक सीधी रेखा में मिलकर एक लाइन बना सकते हैं। लाइन की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। इसे हम ए बी या किसी भी लेटर्स के किसी भी अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। रिमेंबर में कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। मैंने ये देखिए यहाँ पे लाइन ए बी, या फिर हम इसको एल लिख सकते हैं। यहाँ पे दो बिंदु रख के फिर हमने क्या किया है, सीधी रेखा मिला दी है, ये भी हमारी लाइन है। और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच के फिर हमने एक यहाँ पे अल्फाबेट लिख दिया है एल, ये भी लाइन ही है। मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ, कई सारी लाइनें फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से कई सारी लाइनें खींची जा सकती हैं, ये हमें बताया जा रहा है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू टू गिवन पॉइंट। एक लाइन, जैसे कोई हमें एक लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है सीधी, तो क्या है, हम दो पॉइंटों से खींच सकते हैं। यहाँ पे वही ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींचना हो हमें तो वो हम दो बिंदुओं से खींच सकते हैं। ऐसे सीधी लाइन दो बिंदुओं से हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट हम किसे कहेंगे? इफ 3 or more point lie on the same line then points are said to collinear line। ये देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे कि इफ 3 or more point, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा ऑन द सेम लाइन, एक समान रेखा में, एक समान रेखा में रखे गए हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक समान रेखा में रखे गए हो, द पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर लाइन। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलिनियर लाइन कहेंगे। जैसे कोई रेखा है उसमें, या फिर जब हम एक सीधी रेखा में कई सारे बिंदु रखेंगे तब हम एक सीधी रेखा खींच पाएंगे, या फिर एक सीधी रेखा खींच के उस पर कई सारे बिंदु रख सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स। रिमेंबर में कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर नॉट नॉन कॉलिनियर लाइन। क्या हमें ये बताया जा रहा है कि अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो एक सीधी रेखा में नहीं रखे जा रहे हैं तो वो कॉलिनियर लाइन नहीं होगी। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट। यहाँ पे देखिए, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, यहाँ पे इसके बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट जो है, लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट होते हैं, और लाइन जो होती है उसका कोई एंडिंग पॉइंट, मान लो ये जो है ये लाइन है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसे हम यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक कहीं तक भी खींच सकते हैं, ये क्या है? लाइन है। और ये हमने एक ऐसे लाइन खींची, इसके क्या है? दो एंडिंग पॉइंट है, ए और बी, तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट है, इसलिए ये लाइन सेगमेंट है। और ये क्या है? इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये क्या है? लाइन है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं, और लाइन सेगमेंट में दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, टू एंडिंग पॉइंट होते हैं। ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ विद टू गिवन पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट दो बिंदुओं से, दो पॉइंटों से खींची जा सकती है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन, समांतर लाइनें जो होती हैं उन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। देखिए, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, ये देखिए एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर पेपर बना हुआ है। फोल्ड इन अलोंग द डॉटेड लाइन एज सो इन द एडजस्ट फिगर। नाउ अनफोल्डेड पीस ऑफ, you will observe that these lines never meet to the distance between them remains the same, thus these lines are called parallel line। ये देखिए, कोई एक पेपर है, कोई एक पेपर है ऐसा, सपोज दैट मान लो कोई एक ऐसा पेपर है, तो इसमें हमने दो ऐसे सीधी
रेखाएं खींच दी एक दूसरे के समांतर, तो ये दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। या फिर इन लाइनों को ना खींच के हमने ऐसी लाइनें खींच दी दो, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइनें हो जाएंगी। तो समांतर रेखाएं जो होती हैं, जो एक दूसरे को मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइनें नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन में इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये देखिए क्या होता है, ट्रैक ऑफ रेलवे लाइंस। ट्रैक रेलवे लाइन कैसे बनी होती है, बीच बीच में पटरियां बिछी होती हैं, और ये लाइनें जो दो सेम इधर उधर होती हैं, वो सीधी आपस में उनकी दूरी बराबर होती है, वो कहीं पे एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइनें होती। और लाइंस इन इंग्लिश कॉपी, हाँ हम लोगों ने इंग्लिश की कॉपी में देखा होगा, ऐसे ही लाइनें बनी रहती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये पैरेलल लाइनें होती हैं। अपोजिट साइड ऑफ विंडो, विंडो की ये देखिए अपोजिट साइड जो है, ये भी एक दूसरे की पैरेलल लाइनें हैं, और ये भी एक दूसरे की पैरेलल लाइनें हैं। या फिर ये देखिए ए बी और सी डी, हमने दो समान रेखाएं खींची हैं, जितनी बड़ी ए बी है उतनी ही बड़ी सी डी है, तो ये क्या है, ये एक दूसरे की पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग का मीन्स क्या होता है, जो एक दूसरे को काट रही हो, कहीं पे प्रतिच्छेदित कर रही हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। वी कैन से दैट टू लाइंस दैट मीट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। दिया हुआ है वी कैन से दैट टू लाइंस, जहाँ पे दो लाइनें मिलती हों, ईच अदर एक दूसरे को, एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हो। ये देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये इनका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और ये लाइनें क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइनें हो गई। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, लेटर एक्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या हो गया, देखो एक दूसरे को इस यहाँ पे काट रही हैं दोनों लाइनें, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। क्रॉस ऑन द पायरेट्स फ्लैग, ये देखिए खतरे का झंडा जो होता है, इस पे ये देखिए ये चिन्ह जो क्रॉस का बना हुआ है, ये भी किसका उदाहरण है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। क्रॉसिंग ऑफ द रोड, क्रॉसिंग ऑफ द रोड, ये ऐसे होती हैं, ये लाइनें भी एक दूसरे को जब रोड एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वो या ऐसे क्रॉस करेंगी या ऐसे ही तो क्रॉस करेंगी, तो ये जो इनका ये लाइनें जो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये जो पॉइंट होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट कॉन्करेंट लाइंस, क्या है, कॉन्करेंट लाइंस, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आर कॉल्ड concurrent line and the point from which they pass is called point of concurrence। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब किसी एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हों, अगर कोई एक बिंदु है उससे बहुत सारी रेखाएं दिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आर कॉल्ड concurrent line and the point from which they pass is called point of concurrence। जब किसी एक बिंदु से बहुत सारी लाइनें खींची जाती हैं, खींची जा सकती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन। ये देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, इससे हम बहुत सारी लाइनें खींच रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, व्हील ऑफ चैरियोट, रथ का पहिया, अशोक चक्र, और व्हील ऑफ साइकिल, साइकिल का पहिया। एक और देख लीजिए, यहाँ पे एक बचा हुआ है, रे किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टॉर्च, कैंडल, हेडलाइट ऑन एनी व्हीकल इन द डार्क etc कैन बी कंपेयर्ड टू अ रे। रे किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश की जो लाइट होती है, कोई किसी चीज की जब प्रकाश पड़े और उसकी जो लाइट होती है, उसे किरणें जो होती हैं, किसी चीज की किरणें जो होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। जैसे रे फ्रॉम टार्च, टार्च का प्रकाश, रे फ्रॉम कैंडल, कैंडल का ये ऐसे फैलता है, और टार्च का प्रकाश रे फ्रॉम बस, हेडलाइट। तो ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं
जो बीम होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सीधी रेखा में। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये किरणें एक जो है इनका द रे ऑफ अवर आई emanates from a point of the eye and extend identically only in one direction। क्या होती है, रेखाएं जो हैं वो वन डायरेक्शन पे चलती हैं। दस अ रे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंड आइडेंटिफाइंग ओनली इन वन डायरेक्शन। रे जो है वो हमेशा वन डायरेक्शन में चलती हैं। ये सारे पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। आज